अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मैं अदनान रहमान दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। अभी मैंने आपसे डिस्कशन करनी है 3 चीज़ों की। नंबर 1 है आपका अमेरिकन डॉलर, नंबर 2 है आपका जो चाइनीज़ करेंसी है एंड नंबर 3 है यूरोपियन जो करेंसी है उसमें क्या-क्या हो रहा है। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, काइंडली सुन लीजिएगा। 5-6 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन कुछ जो प्रोस्पेक्ट्स हैं आपके साफ हो जाएँगे इसमें। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अमेरिका से। उसमें क्या हुआ यूएस में, देखें पहले जॉर्जिया में इलेक्शंस हुए। जॉर्जिया के इलेक्शंस में डेमोक्रेट्स ने विन किया एंड देन उन्होंने सेनेट भी विन कर लिया और वो सारा सीन आप लोगों के सामने है। मैंने पहले ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जो हुआ, इसके बाद ये चीज़ आई सामने कि इन्फ्लेशन वो हद से बढ़ गई, ठीक है। इन्फ्लेशन के हद के बाद, ठीक है, इकॉनमी ने ग्रो तो किया है, लेकिन वो आप एक किस्म का समझ लें कि वो वैसी ग्रोथ नहीं है जो सही तरीके से होनी थी। बेसिकली ग्रोथ सारी स्टिमुलस बेस्ड ही है ना, एक नेचुरल ग्रोथ या फिर एक बिजनेस वाली ग्रोथ नहीं है। ये इंजेक्शन या फिर कह लो इंजेक्टिंग द मनी इन द मार्केट वाली बात हो गई कि आप मार्केट में स्टिमुलस की नज़र में दे रहे हैं, आपकी प्रॉपर खुद की ग्रोथ नहीं हो रही, ठीक है। कि आप कह रहे हैं कि हाँ भी अपने बलबूते पे जो है वाम वो सब कुछ कर रही है और प्रोग्रेस कर रही है, ऐसा वाला सीन नहीं है। तो इसके लॉन्गर टर्म में जो इफेक्ट्स क्या होंगे कि आपका बेसिकली इकोनॉमी आपकी बढ़ेगी आगे, जाएगी आगे, लेकिन उसका ट्रेड डेफिसिट जो है ना वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब वो बढ़ता जाएगा तो आपकी इकोनॉमी एक जो है ना वो वीकर इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये अमेरिका की तरफ से आवाज़ है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो इसमें काबिल गौर है वो ये है कि अभी इन्वेस्टर्स जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर बैठे हुए हैं। पहले तो आज छुट्टी थी, ठीक है, वो जो कौन सी थी वो मार्टिन लूथर वाली छुट्टी थी आज। अब इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं कि जनाब ये अनवील किया है बाइडन साहब ने अपना ये स्टिमुलस प्लान, तो इस के प्लान की कितनी स्ट्रेंथ है और क्या ये अभी पास होगा भी कि नहीं, ये एक क्वेश्चन है जो इन्वेस्टर बैठा हुआ है। और ऑब्वियसली इसके ऊपर अगली बात होगी, अगर तो ये बिल्कुल नहीं होता, देखो दोनों सीन में यूएस ने होना वीकर, ठीक है। अब एक सीन में जिसमें अब वो पास नहीं होता तो अभी वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी, और अगर वो पास हो जाता है तो फिर स्ट्रेंथ से घूम के फिर वीकनेस आएगी, ठीक है। बस फर्क इतना है। अब आगे क्या हुआ, एक तो स्लो मार्केट थी छुट्टी की वजह से, फिर इन्वेस्टर बैठा हुआ है इस काम के लिए। देन अब ये बात देखनी है यूरोप में कि कोविड-19 के इन्फेक्शंस की तादाद बेसिकली अमेरिका और यूरोप में अब थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन आपकी वैक्सीनेशन की पावर भी ऑब्वियसली बढ़ती जा रही है, लेकिन हॉस्पिटल्स में जो अमवात है या एडमिशंस हैं वो जो स्पीड है वो वैसी की वैसी है, वो बढ़ रही है। ये एक परेशान कुन बात है, ठीक है। और यूरोप में तो स्पेशली सोशल डिस्टेंसिंग जो है ना वो और तेज़ हो गई और वो उस लेवल के पास चलेगी जो बेसिकली मदर लॉकडाउन था जो पिछले साल स्प्रिंग में यानी कि आया था, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वो नज़र आ रही है कि चाइना की तरफ से डाटा आया था, बेटर देन एक्सपेक्टेड जीडीपी आया था चाइना की तरफ से, और ये कोई लाइक वो अनएक्सपेक्टेड सी बात नहीं थी। हम इसके बारे में पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे। मेरी एनालिसिस आप पहले भी देख लें, मैंने प्रॉपरली क्लियरली कहा था कि उन्होंने मार्क कर कर के बताया है कि हमने ये काम करना है, ठीक है। अच्छा, अब इनकी तरफ से ये सॉलिड एक्सपेंशन इन देयर इकोनॉमी हुआ है डिस्पाइट ऑफ कोविड इन देयर कंट्री। कोविड से लड़ते लड़ते भी इनका ये हाल है, ठीक है। तो जब ये नॉर्मल ठीक होंगे तो फिर पता नहीं क्या करेंगे। ओके, ये कुछ चीज थी। अब इन सारी चीजों को देख के आपको क्या नजर आता है, ठीक है। कुछ नजर आ रहा है, कुछ महसूस हो रहा है। एक तो हमें डॉलर की तरफ से मिली कि यार दोनों महीनों में इसने नीचे जाना है, एंड देन वो अगर स्टिमुलस मिलता है तो चलो ऊपर से घूम के नीचे आ जाएगा। चाइनीज करेंसी अभी स्ट्रांग है, ठीक है, एंड यूरोपियन करेंसी के बारे में अभी हमें कच्चा पक्का ही पता कि यार बस कोविड-19 का रोला पड़ा हुआ इसमें। अब इसकी अगली बात यूरोपियन करेंसी की, इनकी मीटिंग जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है वो होनी है इस थर्सडे को, ठीक है। अब थर्सडे को दिन क्या डेट क्या बन रही है वो देख लेना अभी। वो इस थर्सडे को होनी है मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग। अब उस मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में तो उन्होंने अपने रेट्स वगैरह डिसाइड करना है जैसे कि हर बार करते हैं, फिर आने वाले वक्त की बातें करनी कि हाँ जी ये करना है वो करना है। अब सबसे अहम चीज़ जिसका दुनिया वेट कर रही है यूरोप की तरफ से, वो ये है कि क्या ये अपने
पीईपीपी प्रोग्राम्स जो है, ठीक है, यानी कि पेंडेमिक इमरजेंसी प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स जो हैं, उनमें क्या ये मजीद टॉप अप्स यानी कि मजीद स्टिमुलस वगैरह देंगे कि नहीं देंगे? ठीक है, अब होगा क्या? अगर देते हैं तो फिर ऑब्वियसली आपकी बिल्स वगैरह सारे लोग पे करेंगे एंड थोड़ा सा पुश मिलेगा इकोनॉमी को। लेकिन अगर ये नहीं देते, टॉप अप नहीं करते, जैसे कि वहाँ पर आपके सामने वो यूरोप के बाकी ममालिक में भी वो पॉलिटिकल अभी अनसर्टेनिटी आई हुई है, वहाँ पर भी इलेक्शंस और उनकी सदारती निज़ाम वगैरह चेंज हो रहे हैं। तो अगर ये पीईपीपी एक्सटेंड नहीं होती, उसमें टॉप अप नहीं आते, बेसिकली मजीद स्टिमुलस नहीं आते, तो फिर ये भी ख़राब बात है। ठीक है, और अब मुझे बताएं आपको क्या नज़र आ रहा है इस पूरे सीन में? इस पूरे सीन में नज़र ये आ रहा है जैसे कि वो इकोनॉमिस्ट मैगजीन में कहा गया था कि आपकी दुनिया चलेगी ही स्टिमुलस के ऊपर। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल वही हो रहा है। जोन सा मुल्क स्टिमुलस अनाउंस कर रहा है, वो बेसिकली वक्ती तौर पे तो अपने आप को झटका दे रहा है कि यार चलो पुश स्टार्ट कर लो, जैसे सेल्फ स्टार्ट गाड़ी होती है, बैटरी को हम तेज़ करते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म में बैटरी वो रहती ख़राब ही है। तो इस तरह इनका भी यही हाल है कि अभी अपने आप को झटका देते हैं, वो बिजली का झटका देते हैं स्टिमुलस ला के, लेकिन लॉन्गर टर्म में इनके हालात ख़राब है जब तक वायरस ख़त्म ना हो जाए और ये खुद ठीक ना हो जाए। याद रखिएगा कि डॉलर के हालात ख़राबी हैं, ये सिर्फ स्टिमुलस देने की वजह से कुछ बेहतर काम कर रहा है, और वो भी अभी स्टिमुलस जब तक ये बाइडन वाला अप्रूव हो जाए। जब अप्रूव हो जाएगा तो हालात ठीक हो जाएंगे, अगर अप्रूव ना हुआ तो हालात गए। ठीक है, ये चीज़। और ऑब्वियसली अगर आप माशाल्लाह समझदार हैं, आप देखते हैं कि यार अगर बाइडन आके वो संभालता है अपनी कुर्सी, तो ये लाजमी तो नहीं ना करेगा कि आते साथ डुबो दे अमेरिका को। ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ बेहतर तो करेगा। तो इसलिए आपने इस मामले में भी थोड़ा सा इस सेंस में भी सोचना है। तो गोया हमें क्या समझ आई कि इस वीक में काफ़ी इवेंट्स हैं। वेडनेसडे को वो वाला इवेंट है बाइडन वाला, ठीक है, और थर्सडे को ये वाला ईसीबी की तरफ से है। ठीक है, आज वैसे ही छुट्टी थी। ठीक है, और कल ट्यूसडे है। ट्यूसडे मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, लेकिन है सारी इन्फ्लेशन की खबरें। ठीक है, मैंने वो वीकली लिखी थी ना एनालिसिस, बल्कि देखी भी आपने कि नहीं वीकली एनालिसिस? आई डोंट थिंक सो आप लोग देखते हैं। तो वो उसमें सारा इन्फ्लेशन वगैरह ही है। ठीक है, एनीवेज ये अभी के लिए था। मैं थोड़ा सा चार्ट पे चला जाऊं अगर आप लोग मेरा साथ दें तो। जी ओके, ये चार्ट है जी यूरो का। यूरो आपको नज़र आ रहा है और ये अभी है डेली। ठीक है, ये हमारा एक एक दिन है, जैसे लास्ट फ्राइडे था एंड दिस इज मंडे को अगर आप वैसे देखो, जैसे कि टाइम स्केल ऑन करके मैं 12 बजे वाली कैंडल ये हमारी ये वाली है। ठीक है, इस वाली कैंडल के दिस वन नहीं, ये कौन सा है? H1 है, सॉरी ये वाली कैंडल, ये बड़ी वाली जो है, इस कैंडल के हिसाब से आप देखें तो आप तो एक किस्म का बेरिश ही रहते हैं। लेकिन आज आपको पता छोटी थी तो मार्केट छुट्टियों के दिन में नहीं हिलती। ट्रेंड आपका वैसे का वैसा ही है। दूसरी बात, अगर आप ज़्यादा देखना चाहते हैं तो मैं जैसे कहता हूँ हर बार कि आप वो किधर है, डॉलर इंडेक्स को लाजमी देखा करें। डॉलर इंडेक्स में क्या हो रहा है? छुट्टी थी तो डॉलर इंडेक्स भी आज एक किस्म का रेंज में ही रहा। ये मेरे वैल्यूज़ मैंने खींची हुई हैं काइंडली, वो पोस्ट में जाके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ऊपर नीचे ही फिरती रही हैं। ऑर्डर ब्लॉक वगैरह को बना है कि नहीं बना, ये ऑर्डर ब्लॉक ही है। व्हाट हैपन्स अगर आप टच करके दोबारा नीचे जाते हैं और इस डेली पिवट के नीचे जाते हैं, देन यू विल कवर ये जो स्पेस बनी हुई है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, कौन सा पेयर था? बीटीसी में जनाब डाइवर्जेंस बनी हुई, जैसे किसी ज़माने में मैंने रिपल के बारे में बताई थी, बीटीसी में बनी हुई है, तो काइंडली उसके ऊपर भी नज़र दौड़ा लीजिएगा। कल मैं डिटेल पोस्ट उसके बारे में लिखूंगा। अभी ये लिख के मैं फिर अभी मैं और मेरी फिर बेटी फिर हम जो है ना अभी इंजॉय करेंगे, कार्टून्स देखेंगे एंड फिर हम मज़ीद कार्टून्स देख के सो जाएंगे। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।